होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में मैं मैनेजमेंट के सारे बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद हम इसका स्कोप देखेंगे। स्कोप के बाद हम लोग ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजर भी देखेंगे। जो ये वाली वीडियो है इसमें मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप कवर करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजर या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बाकी चीज़ों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मैनेजमेंट की सबसे कॉमन डेफिनेशन क्या बोली जाती है कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसकी मदद से हम दूसरों से काम करा लेते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये काफी ज्यादा लेम डेफिनेशन है, बट मोर और लेस मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि कैसे मैं दूसरों को मैनेज करूं एंड जो भी मेरे टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं उनको अचीव कर लूं। लेकिन एग्जाम में हम ये तो लिख नहीं सकते, तो सबसे पहले एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका मीनिंग समझेंगे एंड आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की साइड से चलेंगे। ये डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी कि एमएनए दी थी। एमएनए क्या बोला? मैनेजमेंट इज गाइडिंग ह्यूमन एंड फिजिकल resources into dynamic organizational units which attain their objectives to the satisfaction of those served and with a high degree of morale and sense of attainment on the part of those rendering services। ये थोड़ी सी मॉडर्न डेफिनेशन है एंड ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, बट क्योंकि एमएनए दी है एंड ये वाली अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत मैं इजी डेफिनेशंस भी शेयर कर देता हूँ, आप वो भी लिख सकते हो। लाइक दूसरी डेफिनेशन आप लोग ले सकते हो, लाइक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये हम लोगों को दी थी मैरी पार्कर फोलेट ने। ये भी मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ कि बाई चांस अगर आसान सी करनी हो तो ये वाली भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ ली, अब थोड़ा इसका मीनिंग दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह की आर्ट है या कला है जिसकी मदद से जो मैनेजर लोग होते हैं या कोई भी इंडिविजुअल होता है दूसरों से काम कराता है। मैनेजमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि कैसे हम चीज़ों को प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दूसरों से परफॉर्म करवाते हैं, एंड कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैनेजमेंट समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स पूछे, नेचर पूछे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, तीनों का मतलब सेम ही होता है मोर और लेस। तो एक एक करके डिस्कस करके चलते हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में हमेशा जब भी हो रहा होगा वहाँ पे कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही होगा, जिसके अंदर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी वहाँ पे कोई ना कोई पर्पस मिलेगा ही मिलेगा। बिना पर्पस के मैनेजमेंट का कोई सेंस बनता ही नहीं है। पर्पस के साथ साथ मैनेजमेंट एक एक्टिविटी बेस्ड भी है। जब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी मैनेजमेंट की बात आएगी ही नहीं। एक्टिविटी के बगैर मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा हम इसमें ये भी दे सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट से हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगेन प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो मैनेजर होगा वो कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता है, वर्कर से भी करेगा, सप्लायर से भी करेगा, एम्प्लॉय से भी करेगा। इसलिए मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट किसी भी ग्रुप एक्टिविटी का इंटीग्रल पार्ट बन सकती है, तो अगेन ग्रुप एक्टिविटी आ गई। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग चीज़ों के मिश्रण से ये बना है। या फिर इसको उल्टे तरीके से देखेंगे, जो मैनेजमेंट में जो भी हमारी टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स वगैरह है वो मैं दूसरे डिसिप्लिन्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट में साइकोलॉजी भी आती है, फिजियोलॉजी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है। तो क्योंकि इसमें अलग अलग साइंस है जिनके प्रिंसिपल्स आए हुए, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। यूनिवर्सल क्यों है? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मेरे इंडिया में हो गए वो यूएसए में भी तो लगेंगे। भाई लीडरशिप की जो बात मैं इंडिया में करूँगा वो यूएसए में भी चलेगी, तो यूनिवर्सल भी आ जाएगा अपने आप। इसके बाद इंटैंजिबल मतलब होता है कि जिसे हम छू नहीं सकते। मैनेजमेंट कोई वस्तु थोड़ी है कि जिसे हम छू के पालेंगे, कर लेंगे, तो अगेन इंटैंजिबल होती है, अनसीन फोर्स है। जैसे कि सर्विसेज मेरी इंटैंजिबल होती है ना, वैसे मैनेजमेंट भी मेरी इंटैंजिबल है। इसके बाद एक और देखते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है,
मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट में जाने से पहले अगर कुछ लोगों को साइंस और आर्ट का मीनिंग नहीं पता, मैं कर देता हूँ। साइंस में क्या होता है, हमारे ऑलरेडी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स वगैरह होते हैं जो कि अगर इंडिया में एप्लीकेबल है तो बाहर भी होंगे। जैसे कि ग्रेविटी की बात करूँ, ग्रेविटी यहाँ पे है तो बाहर जाके भी आएगी, तो उसका मतलब होता है मेरा साइंस। जबकि आर्ट क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। जैसे कि अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं, किसी की ड्राइविंग कैसी होती है, किसी और की ड्राइविंग कैसी होती है, तो ड्राइविंग एक तरह की आर्ट है, साइंस नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट को मैं क्या बोलूँ कि मैनेजमेंट मेरी साइंस भी है, आर्ट भी है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, काफी बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि मैनेजमेंट को एज अ साइंस एंड एज वेल एज आर्ट दोनों एक्सप्लेन करो। सबसे पहले मैं आर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आर्ट आसान है। जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वैसे ही जो मेरे मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। किसी का मैनेजमेंट अच्छा होता है, किसी का नहीं होता। उसके अलावा क्रिएटिविटी वगैरह, मैं आर्ट में बात करता हूँ, मैनेजमेंट भी होती है। कैसे मैं क्रिएटिव सोल्यूशन वगैरह निकालता हूँ, वो भी मेरी मैनेजरियल प्रोसेस का पार्ट है। तो अगेन वहां से भी डिनोट होता है कि ये आर्ट है। मैनेजमेंट में हम काफी सारे प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, इसलिए मैनेजमेंट मेरी आर्ट भी है। अब मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस क्या है, मेरी एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब मैनेजमेंट में वो कैसे आती है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी मेरे पास वेल डिफाइंड ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स वगैरह है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे अबाउट हेनरी टेलर फेयर वगैरह में, जो उनके आए यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह। तो अगेन जैसे साइंस में वेल डिफाइंड पहले से होता था, ऐसे हमारे पास मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट में भी हम रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि साइंस में करते थे। मैनेजमेंट की भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जैसे साइंस की है, तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी। तो ये था अबाउट मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड फीचर्स के बारे में। इसके बाद हम लोगों का स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स बचता है, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, एंड अगर इस टॉपिक से